प्रशासन होश में आओ। शासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसी बीच आज दुर्ग जिले के धनोरा, हनोदा और आसपास के 90 से अधिक किसान अपनी जमीन के अधिग्रहण का उचित मुआवजा न मिलने से परेशान हैं। उचित मुआवजा न मिलने के कारण किसानों ने सड़क निर्माण एजेंसी का काम बंद कराकर कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे पुलिस ने 20 से 30 किसानों को गिरफ्तार किया। धरने पर बैठे किसानों को बस में बैठाकर दुर्ग ले जाया गया। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनके परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। आक्रोशित किसानों ने निर्माणाधीन सड़क के बीचों बीच बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन अपने पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। किसानों से बातचीत भी की गई। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वे सड़क निर्माण कार्य को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मुआवजा नहीं मिला, नहीं बिल्कुल नहीं मिला। 2018 के बाद हमारी ज़मीन को हमारा ये पता चला कि हमारा अधिग्रहित किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए, मगर उसके बाद से हमारे पास किसी भी प्रकार का न पटवारी से किसी सूचना मिला, किसी से एक प्रतिकर नोटिस 2024 में मिला है और उसमें सिर्फ 1,30,000 रुपये बनाया गया। मेरा 500 फीट जमीन का टुकड़ा रोड से लगी हुई जमीन है, 500 स्क्वायर फीट। हाँ जी, और इन्होंने हेक्टेयर में पूरा बना दिया, जबकि एलए अधिनियम 2013 ये कहता है कि 500 वर्ग मीटर से जितनी भी नीचे जमीनें हैं उनको वर्ग मीटर में करना है। अधिसूचना दिनांक के पूर्व हमारा मेरा जमीन 2009 का खरीदी हुई, ऑलमोस्ट जितने हम लोग कम से कम यहाँ पर 200 से 250 लोग बैठे हैं, उसमें 95% लोगों का जमीन अधिसूचना दिनांक के पूर्व की है और सभी का 500 वर्ग मीटर के नीचे। ये शासन प्रशासन जांच भी करवा चुके हैं हमारी जमीनों की कि 500 मीटर से कम है या अधिक। हम कलेक्टर में 5 से 6 बार जवाब लगाया, उस प्रश्न भी पूछा, उसका जवाब आज तक नहीं आया। नितिन गडकरी जी तक अभी हमने गुहार लगाई जी, हाँ, वहाँ से, हाँ, वहाँ से भी इनको यहाँ पत्र लिखा गया कि इनके साथ कार्रवाई किया जाए, मगर यहाँ पर जो प्रशासन सारी फाइलों पे को अपने पास दबा के बैठ गए। अब हम हताश हो गए और आज ये बलात् हमारे जमीनों पे कब्जा करने पहुँच चुके हैं। नितिन गडकरी से मिले हुए कितने दिन? 4 महीने हो गए, करीब 4 महीने हो गए। उन्होंने बाकायदा 2-2 लेटर जारी किया इनको, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने बोला आर्बिट्रेशन में जाइए, गलती हो गई, एक बार प्रतिकार नोटिस जारी हो जाता है तो उसको बिना जुडिशरी हस्तक्षेप के उसमें सुधार करना संभव नहीं। हम आर्बिट्रेशन में भी गए, आज मेरी 4 पेशी हो गई। हाँ, वहाँ कमिश्नर ऑफिस से कहा गया कि हमने कुछ इंक्वायरी मांगी है एसडीएम ऑफिस से। एसडीएम ऑफिस से 70 दिन वहाँ फाइल लगा के अभी रखे हुए हैं, कोई जवाब नहीं गया। अब हमारे पास करने और मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आपने कई बार कहा कि जिनकी ज़मीनें नहीं हैं है ना, उनको भी मुआवजा दिया हाँ गया। बिल्कुल मिला है। जो रोड नाली के लिए जो जगह छोड़ दिए थे, हाँ, वो उनको पूरा हेक्टेयर छोड़िए, उनको तो वर्ग मीटर में तक बना दिया गया। ये बाजू में 55 लाख रुपए का उनका, जबकि एनएच ने उस जमीन पे स्पेशली ऑब्जेक्शन लगाया कि इस जमीन को हेक्टेयर में पेमेंट करना है, पर उसके बाद भी इन्होंने वर्ग मीटर में बनाया। उमरकोटी में खसरा नंबर 116/3 पूरा जमीन बेच चुका है। आज खोज लो वो जमीन मालिक है कि नहीं है जी। वो जमीन मालिक यहाँ पर है भी नहीं, मगर उस आदमी का कैसे इन्होंने अवार्ड भी बना दिया, पारित भी कर दिया, कौन रिसीव किया ये भी पता नहीं। एक बड़े घटवाले की ओर इशारा कर रहे हैं। अब स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग अब देखिए दोपहर में बैठे हुए, प्रशासन दबाव बना रहे हैं कि तब आप किसी, ये देखिए महिलाएं सब अपने घर द्वार छोड़ के सब यहाँ पर बैठी हुई हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या आपकी भी जमीन इस जद में आ रही है? जी, हमारी भी जमीन, हमारा जमीन हम लोग ग्रुप में लिए थे, तो हमारा खुद का जो स्वयं के नाम से 1000 स्क्वायर फीट है। अच्छा जी, ये सन हमारा 2005 से लिया हुआ है। ठीक है। तो आज जो रोड का रेट है, कम से कम गवर्नमेंट ने जो रेट निर्धारित किया है,
तो आज जो रोड का रेट है उसके अनुसार कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो अपना रेट निर्धारित किया है उस अनुसार भी हमको रेट नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी जो भारतमाला का प्रोजेक्ट आया उसमें अगर कई क्षेत्र को देखा जाए तो विभिन्न श्रेणी में इसको बांटा गया है। जिस श्रेणी के अंतर्गत बांटा गया है इनका स्क्वायर फीट का रेट अलग है, वर्ग फीट वगैरह का रेट अलग अलग है। तो आप देखे होंगे कि कई करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ है, लेकिन एक्चुअल हम उतना अधिकारी हैं कि हमारा स्क्वायर फीट में सन 2005 से पहले का हमारा रजिस्ट्री है, उसके अनुसार भी हमारा मुआवजा नहीं दिया गया है। हमको कुछ नहीं करना, हमारा जितना आज के रेट में गवर्नमेंट द्वारा जो भी हमारा रेट नियुक्त तो हुआ है वही रेट से हम संतुष्ट हैं। कितने रुपए में लिए थे आप खरीदे थे? हमने लिया था सर उस वक्त 2005 में, गवर्नमेंट का मूल्य का तो मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन उस वक्त जो मार्केट मूल्य के अनुसार हमको समथिंग 2.5 लाख के आसपास लग गया था। और अभी आज के रेट हमको 2,10,000 रुपये दिया जा रहा है। कम से कम 15 साल हो गया हमारा जमीन को लिए हुए। आज के रेट में रेट क्या है आज? आज के रेट में मार्केट मूल्य कम से कम हमारे ज़मीन का जो मूल्य जा रहा है 40 लाख प्लस मार्केट मूल्य है, लेकिन मार्केट मूल्य को गवर्नमेंट मूल्य से कोई निर्धारित नहीं रहता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो रेट नियुक्त किया है स्क्वायर फीट के अनुसार कम, उस अनुसार हमको अगर मिल जाए तो हम संतुष्ट। कितने किसान हैं ऐसे भूस्वामी जिनके साथ कम में से कम यहाँ जो हमारे क्षेत्र में कम से कम 200 लोग हैं और कम से कम 50 लोगों की अपनी गिरफ्तारी हुई है। उतार कर ले गई है। आप लोग जो विरोध कर रहे थे तो विरोध के एवज में गिरफ्तारी हुई है? जी, विरोध के। हमको हमारा मुआवजा राशि नहीं दिया गया और हमको हमारा जो अभी हमारा ये जो प्रकरण है कोर्ट में भी विचाराधीन है, तो हमको मिसगाइड किया गया है और शासन अपना मतलब हम लोग सीधे साधे लोगों को अभी थाने में सब ये करके। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरुण भुइया नाम है। ठीक। तो बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है पाटन में और यहाँ दुर्ग जिले में पूरा उपेक्षित किया जा रहा है। और आज यहाँ पर सरकार का एक दुर्व्यवहार, तो हम लोग शांतिपूर्ण से यहाँ पे काम को रुकवा रहे थे और यहाँ पर हमारे जो भाई हैं जिनको और ज़मीनें 70-80 लोगों का, उनको ज़बरदस्ती बलपूर्वक उठाया गया। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर बैठे थे। हम शासन से यही चाहते हैं कि जो उनका जो निर्धारित जो रेट है हमको उसी में उचित मूल्य दिया जाए, ताकि हम लोग कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, कोई प्रकार का किसी की सरकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। कितना ज़मीन है आपका? हमारा 500 स्क्वायर फीट है, उसी में हम जी। और जब लिए थे तब क्या मूल्य था? जब लिए थे उस समय हमारा 1,10,000 1,00,000 1.5 लाख था। ठीक है। और आज का रेट में हमको 96,000 मिल रहा है। ठीक। अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रहास चंद्राकर है। नाम काजल देवांगन है। मेरा प्लाट हनोदा में है और यहाँ हर हफ्ते 8-10 दिन में अधिकारी लोग आ जाते हैं बिना जानकारी के काम करने, फिर हम आते हैं, काम रुकवाते हैं। हमको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा की हमको जानकारी तक नहीं मिली है कि हमारा ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया। जब रोड बनते आया तब हमको पता चला कि हमारा ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया है ना। और अभी जो मुआवजा आया है, हमारा रिवार्ड आया है, वो वर्ग फीट में तो दिया है, लेकिन वो रेट बहुत कम करके दिया है। वो अपने हिसाब से सरकारी रेट लगा के दिया है। क्या 30% ज़मीन का ही रेट कम करके दिया है। कलेक्टर गाइडलाइन कुछ और है। कलेक्टर गाइडलाइन कुछ और है, तो उसमें हम बहुत परेशान हैं। घर पर छोड़ कर आते हैं और होता कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि हमको ये अधिकारी भेजा, वो अधिकारी SDM भेजा, कलेक्टर भेजा, तो उन्हीं के तो सब नॉलेज में है, वहीं जा जाके तो हम चक्कर काट रहे हैं। वो कैसे भेज देते हैं यहाँ फिर से काम करने के लिए। नाम सीमा कुजूर है। मेरा ज़मीन धनोरा में है। मेरी भी ज़मीन अधिकृत कर ली गई है। मुझे हेक्टेयर में मुआवजा दिया गया है। मैंने आज से 2012 में लिया था। उस समय मैंने 5 लाख में ली थी ज़मीन और उसकी कीमत में अभी भी मुझे 5 लाख की मेरा जो मुआवजा राशि बन गया है वो अभी भी 5 लाख की है। हेक्टेयर में बना है कि वर्ग? हेक्टेयर में बना है। हेक्टेयर में। जी। हम जब से हमको पता चला यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, हम जब से आ रहे करीब मतलब 5 साल हो गया। काम तो अभी 3 साल से मेरे में चालू हो चुका है जी। तो जब भी हम काम बंद करवाने आते रहते हैं, बार बार काम बंद करवाने आते हैं। कभी अधिकारी आ रहे हैं, बोलते नहीं हम तो काम करेंगे, हमको तो ऊपर से आदेश आया है। तो हम बार बार उनके हमारे बीच में लड़ाई होती है। आपको जो लड़ना है, जो बोलना आप ऊपर जाके बोलिए, कमिश्नर सर से बोलिए, कोर्ट में वकील करिए। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। कभी वकील नहीं आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। फंसा के रखे हैं वो, बस हमको हमारे 15-20 साल लटकाने के चक्कर में है। हमारा काम नहीं कर रहे हैं। ना SDM हमको जवाब देता है, ना कलेक्टर जवाब देता है। जब तक जवाब देने की बारी आती है उनका ट्रांसफर हो जाता है, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर, चाहे SDM हो। यहाँ तक कि हम विष्णु राज साय से मिलकर भी आए हैं, नितिन गडकरी से भी मिलकर आए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वापस इन्हीं को लेटर लिखते हैं। वापस इन्हीं को लेटर लिखते हैं कि अपने अगेंस्ट ही आप कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने से रहें। इन्हीं को लेटर लिखते हैं। वो तो अकेले प्रधानमंत्री से यहाँ आएगा नहीं देखने के लिए भाई, है ना। तो
वो आपस इन्हीं को लेटर लिखते हैं, ये अपने खिलाफ कार्रवाई करते नहीं है। इतना बड़ा घोटाला ये अकेले कर नहीं सकते, ये सब एक दूसरे को आपस में प्रोटेक्ट करते हैं। किस प्रकार की मांग कर रहे हैं ग्रामीण जो है अब काम अवरुद्ध हो गया है? आज कलेक्टर सर के निर्देश में हम लोग यहाँ धनोरा हनोदा में जो भारतमाला परियोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहित हुई है उसमें जो कब्जा है ज़मीन का वो हम भारतमाला के जो अधिकारी हैं उनको सौंपने के लाए हुए हैं। यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, उनकी ये मांग है कि भाई हमको उचित मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा हमको दिया जाए, उसके पश्चात जमीन का अधिग्रहण किया जाए। किस तरह के उचित मुआवजे की बात कर रहे हैं? इनका ये कहना है कि हमारा जो निर्धारण है वो गलत हुआ है। हमारा हेक्टेयर में निर्धारण हो चुका है, जबकि हमको वर्ग मीटर में प्राप्त होना चाहिए था। तो किस तरीके से आप लोग इनको आश्वासन दे रहे हैं, क्या है आप लोग? जितने भी लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो सभी अपने उचित मुआवजे को लेके आर्बिट्रेशन में अपील में कमिश्नर साहब के यहाँ जा चुके हैं। जैसा वहाँ से निर्धारित होगा, जैसा आदेश होगा उसके उपरांत प्राप्त हो जाएगा। क्या आज आप लोग बलपूर्वक जो है यहाँ जगह खाली कराने आए हैं? बलपूर्वक हम यहाँ पर खाली कराने आए हैं। समय सीमा पूर्ण करना हमारा दायित्व है, उसके आए हुए हैं। बल का प्रयोग नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक बात करना काम करना चाह रहे हैं। अगर उसके बावजूद अड़े रहे तो फिर क्या करेंगे? जैसा उच्च अधिकारी को निर्देश होगा उसका करेंगे, बलपूर्वक नहीं करेंगे। अपना परिचय दे देंगे। क्षमा यदु तहसीलदार।